तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस बार के सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट कोई क्वेश्चन इससे रिड्यूस नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 2022 टू 23 के जो मैथ के सिलेबस है उसमें कुछ टर्म्स डिलीट किए गए हैं, कुछ टर्म्स को रिड्यूस किया गया है। उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट रिड्यूस हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ है, साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है या फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला, वो सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो चलते हैं बिना देरी किए हुए बुक की ओर। ओके, सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1, दैट इज आवर रियल नंबर। इसमें जो हमारे यूक्लिड अंकल का जो एक लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 1.2 आपको दिख रहा होगा, ये वाला टर्म रिड्यूस हुआ है। जिस प्रकार मैंने इसे क्रॉस किया हुआ है, आप भी अपने बुक में ऐसे ही क्रॉस कीजिए। आप भी अपना बुक और पेंसिल लेके बैठिए और मेरे साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नहीं वो सब मैं यहाँ पे टिक करवा दूंगा आपको। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सीबीएसई वालों ने रिड्यूस किया है, तो इसके तहत कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हैं। पेज नंबर 6 आप खोल लीजिए। पेज नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं। तो ये वाला टर्म, ये दोनों क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स है ये नहीं आ रहा, और साथ ही साथ और एग्जाम्पल नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, तो ये वाला टर्म भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। ओके, नाउ आगे की ओर चले तो चैप्टर नंबर 2 में अब, और बाकी इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये वाला टर्म रिड्यूस हुआ है। तो इसके तहत पेज नंबर 33 आप खोल लें। डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल चूंकि रिड्यूस हुआ है, तो इसी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी रिड्यूस, वो भी नहीं आने वाला। एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं आने वाला, एंड एग्जाम्पल नंबर 8 भी नहीं आने वाला, एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं आने वाला। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्रॉस करते हुए चले गाइस। और एक्सरसाइज 2.3 तो पूरा ही नहीं आने वाला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.3 पूरा ही नहीं आने वाला, और एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल में दिया हुआ है, पेज नंबर 36 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपका 1 नंबर आएगा। ओके, 1 नंबर आने वाला है। यहाँ पे कोई डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल वाला नहीं काम आ रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये 1 वाला आने वाला है। बाकी 2, 3, 4, 5 को आप क्रॉस कर सकते हो, इसे आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट अगर आप 11th में 12th में साइंस के साथ मैथ लेने वाले हो तो प्लीज़ गाइज इन सब को स्किप मत करना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी ये पॉलिनोमियल है, आगे जाके बाइनोमियल पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं बेस यही रहने वाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इसको स्किप नहीं करना अगर आप 11th 12th में साइंस के साथ मैथ लेने का सोचे हो तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेज नंबर 57 आ जाइए। पेज नंबर 57 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है, ये वाला मेथड नहीं आ रहा, तो आप इस मेथड को छोड़ सकते हो। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बाकी और भी कई मेथड्स हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, तो वो सब मेथड के थ्रू आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वाला हमारे सीबीएसई के इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें आ गया है। नाउ चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। दैट इज पेज नंबर आप 76 में आ जाइए। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी अभी 2 तरीके बचे हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को और भी 2 मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिड्यूस नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, बट ये कॉन्सेप्ट, एक मेथड जो है ये डिलीट हुआ है, ठीक है। बट मैं कहूँगा ये बहुत आसान होता है, तो कर लेना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th और 12th के मैथ में भी ये होता है, तो ये वाला चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, और चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल की बात करें तो आप इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज
6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5। चैप्टर नंबर 6 गाइस, एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 को छोड़ सकते हो क्योंकि ये वाला टर्म एग्जाम में नहीं आने वाला। एक्सरसाइज 6.4 एंड एक्सरसाइज 6.5 मेरे साथ साथ आप लोग भी टिक करते हुए चले, ताकि आप जब भी इस एक्सरसाइज में पहुंचो तो आपको दिमाग में ये रहे कि कौन इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, पर किस पे आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा फोकस करना है। ओके, एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.5 और इसके बीच भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। एग्जाम एक्सरसाइज 6.4 से एग्जाम एक्सरसाइज 6.5 तक के सारे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। नाउ आगे बात करते हैं, और एक्सरसाइज 6.6 भी, हाँ एक्सरसाइज 6.6 में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये वाला जो 6.6 वाला है इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 6.4 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। एक्सरसाइज 6.4 के कॉन्सेप्ट यानी कि एक्सरसाइज 6.5 से पहले के कॉन्सेप्ट, लाइक 6.1 जो है, 6.2, 6.3 और 6.4 से पहले तक के क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं उसी सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.6 के बेस्ड हैं, तो वो सब आ सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 6.6 देखना है, ठीक है। नाउ अब बात करें अगर चैप्टर 7 की, डेट इज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेट इज पेज नंबर 168। चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, पेज नंबर 168, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सीबीएसई वालों ने रिड्यूस किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होता है ये, ठीक है, बहुत आसान होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि अब एग्जाम के टाइम आपको फोकस नहीं करना इस पर, क्योंकि ये वाला टर्म हमारे सीबीएसई वालों ने रिड्यूस किया हुआ है। अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल रिड्यूस हुआ है तो इसी की पर आधारित, इसी पर बेस्ड ये कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 ऑल्सो, ये सब हमें आपको नहीं प्रैक्टिस करना है। 7.3 को भी आप स्किप कर सकते हो, बट 7.4 में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के पर बेस्ड नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है उनको छोड़ देना है, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं है उनको करना है। ओके, वो क्वेश्चन पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ 7th के बाद आते हैं 8 में, डेट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के सिलेबस में भी है ये। तो मैं चाहूँगा कि आप स्किप ना करो, इसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ टर्म्स रिड्यूस हुए हैं, बट आपको स्किप नहीं करने हैं। अच्छा, 8 सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, सॉरी एक्सरसाइज 8 में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है गाइस, एक्सरसाइज 8 में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, नो रिडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। अब मैं तो कहूँगा आपको अगर और भी बुक्स में इसके क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको भी मत छोड़ना, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर आर एस अग्रवाल, के सी सिन्हा, जो भी मिले आपको उसको भी नहीं छोड़ना, आर डी शर्मा, क्योंकि ये चैप्टर आगे के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये भी सही रहेगा तो बाद में बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो एक्सरसाइज 8 में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, सिमिलरली एक्सरसाइज 5 में भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। नाउ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसमें सही से लिखा हुआ हूँ। एक्सरसाइज 9 में भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और सही भी है, नहीं रिड्यूस हुआ है तो अच्छी बात है। और बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो इसमें भी कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हुआ है। और बात करते हैं 11 कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें मार्क्स उठाना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो ये टोटल का टोटल रिड्यूस ही कर दिया हमारे सीबीएसई वालों ने। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया, इसमें कोई भी टर्म नहीं आने वाला, आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर ही डिलीट हो गया। बात करें चैप्टर नंबर 12 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हुआ है, नो रिडक्शन गाइज, नो रिडक्शन। चैप्टर नंबर 12 में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है आपका। और चैप्टर नंबर 13 में बात करें, डेट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि आप अगर देखो तो ये होता है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 252 गाइज, पेज नंबर 252 आप लोग टिक करते हुए चलें, ठीक है। 251 एंड 252, ये वाला टर्म रिड्यूस किया हुआ हमारे
से, ठीक है। 13.5 फ्रस्टम ऑफ कोन आपको दिख रहा होगा, चूंकि ये टर्म रिड्यूस हुआ तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है लाइक एग्जांपल नंबर 12 एंड इसके बाद एग्जांपल नंबर 13, ये सब ऑब्वियसली ये सब भी रिड्यूस, ये सभी के एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये सब उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 14 भी और एक्सरसाइज 13.4 भी नहीं आने वाला। खैर, फिर अगेन एक्सरसाइज 13.5 फ्रस्टम ऑफ कोन रिड्यूस हुआ है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सब तो रिड्यूस हुए हैं, बट जो एक्सरसाइज 13.5 है इसमें बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो फ्रस्टम ऑफ कोन्स पे बेस्ड नहीं है, तो उनको आपको करना है। ओके, जो फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस्ड होगा उनको आप स्किप कर सकते हो। ओके, नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है मैं बता दूं, तो वो आप कमेंट करना, मैं उन्हें भी बता दूंगा। ओके, हालांकि पढ़ के समझ आने वाला है, फिर भी कमेंट कर सकते हो आप अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो। नाउ चैप्टर नंबर 13 हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कोन, ये वाला चैप्टर डिलीट हुआ है, इस हिसाब से एक्सरसाइज 13.4 पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो आप। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें 14.4 एक्सरसाइज 14.4 डायरेक्ट आप स्किप कर देना, एक्सरसाइज 14.4 डायरेक्ट स्किप कर देना। अब चूंकि एक्सरसाइज 14.4 नहीं आने वाला, तो एक्सरसाइज 14.4 का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं वो सब भी नहीं आने वाले, इतना तो आप समझ ही सकते हो। एक्सरसाइज 14.4 आपको स्किप करने हैं। और प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15 स्टैटिस्टिक्स तो हो गया, और एक्सरसाइज 15 की बात करें तो उसमें पेज नंबर 289, पेज नंबर 2 एक्सरसाइज 15, अच्छा प्रोबेबिलिटी तो यही है ना, प्रोबेबिलिटी में कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं हुआ। और 289 में एक चीज़ और गाइस, 289 ये वाला टर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आप स्किप कर सकते हो। ये स्किप क्या, यही तो एक्सरसाइज 14.4, एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रोडक्शन है ये वाला टर्म, ठीक है। तो इस हिसाब से एग्जांपल नंबर 9 नहीं आ रहा और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज नहीं आ रहा 14 का, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। नाउ एक्सरसाइज 15 जो कि प्रोबेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th 12th में भी ये पढ़ना होता है मैथ वालों को, तो ये चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन रिड्यूस हुआ है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।